तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी संख्या कितने गुणनखंड है ये चीज। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं 18, ठीक है ना। बताओ पहले 18 का गुणज क्या होगा, इसका मल्टीपल। गुणज में ना मल्टीपल, इसके आगे की संख्या। जैसे 18 का क्या होगा, इसमें पहले तो जाए 18, इसको पढ़ो, इसका टेबल पढ़ो। 18 18 36 54 72 90, इसी तरह ये जाएगा। ये क्या है? सब मल्टीपल। इसका क्या है? मल्टीपल। इसका क्या है? ये सब गुणज है, ठीक है ना। है जी, ये हो गया मेरा गुणज। फैक्टर क्या? गुणनखंड। इसका इस 18 गुणनखंड क्या क्या है? गुणनखंड किसको कहते हैं? वह संख्या जो कि इस किसी संख्या को क्या करेगा, पूरा पूरी काट देगा, जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं होना चाहिए। पूरा पूरी मतलब शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो इसका मल्टीपल क्या आएगा बताओ? अरे क्या कहते हैं, फैक्टर क्या आएगा? गुणनखंड। पहले तो इसका 1 से लग जाएगा, पूरा लगेगा जी। फिर 2 से, फिर देखो, फिर 3 से, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से लगेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, फिर डायरेक्ट 18 से लग गया ना। ये सभी इनकी क्या है? सभी फैक्टर्स हैं कि गुणनखंड है। क्या? फैक्टर्स है ना, फैक्टर। तो फैक्टर्स हम जान लिए। अब ये फैक्टर्स कितने हो गए बताओ? मेरी संख्या दिया 18, तो कितने फैक्टर्स हुए यहाँ? नहीं, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6 फैक्टर है 18 के। 6 गुणनखंड है जो कि इसको पूरा पूरी विभाजित कर देगा, करेगा ना। तो इसको इससे सब में भाग देखो, पूरा पूरी लग जाएगा। तो इसका मतलब कितना मेरा हो गया? नंबर ऑफ फैक्टर या गुणनखंड कितना हो गया इसका? नंबर ऑफ गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 6। कितना? 6 हुआ, ठीक। इतना तक हम देख लिए। अब बताओ इसी संख्या में सम संख्या कितने हैं बताओ? इसमें सम संख्या कितना है इसमें? ये ना 1 2 1 18 3, कितना है? 3। नंबर ऑफ इवन, इवन मतलब सम। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब इवन का फैक्टर मेरा कितना? इवन का गुणनखंड क्या है मेरा? क्या क्या है मेरा? 2 6 मतलब कितना आ गया मेरा? 3। कितना है? 3। मतलब सम संख्या इसमें मेरा 3 है, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ ऑड मतलब विषम संख्या कितना है बताओ? विषम संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इसमें क्या है विषम? 1 3 और 9। ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा 3 ही है ना जी। अब बताओ इसमें कि क्या क्या ऐसे निकलता है। और मुझको बताओ इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर कितना है, मतलब पूर्ण वर्ग कितने हैं? पूर्ण वर्ग जिनका कि वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग कितने हैं इसमें बताओ? तो देखो, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने इसमें? इसमें किसका किसका पूर्ण वर्ग है? एक तो एक है ही, खुद है एक, है ना जी। एक का स्क्वायर कुछ भी करोगे तो एक ही आएगा। ये तो एक स्क्वायर हो गया। एक मेरा 3 है, 9 है, 9 पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है मेरा? मतलब 1 और 9 मेरा पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब कि टोटल कितना आ गया पूर्ण वर्ग? 2। कितने? 2। मेरा टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2। क्यूब कितना है इसमें बताओ? क्यूब कितने हैं? 1, सिर्फ 1। नंबर ऑफ क्यूब, परफेक्ट क्यूब ऑफ फैक्टर के कितने क्यूब है इसमें? देखो, क्यूब किसका आएगा? सिर्फ एक ही का आएगा ना। एक का क्यूब सिर्फ एक ही है, एक का एक ही होता है। तो मतलब एक, इसकी संख्या कितने हो गए? 1। कितना हुआ?
सिर्फ एक ही है वो जिसका कि हम क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम मान बोल देते हैं, इसमें बताओ कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, बताओ 3 का गुणज कितना है इसमें, 3 का गुणज, 3 से जिसमें जिसमें भाग लग रहा है, 3 का गुणज कितना है इसमें, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का गुणज बताओ कितना है इसमें, मल्टीपल ऑफ 3। जैसे 3 का 3 से किसमें लगेगा, एक इसमें 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 4 ना हुआ, मतलब 3 6 9 और ये क्या है 3 का मल्टीपल है, गुना जो 3 का ही इसमें सब में लगेगा। तो कितना क्या संख्या मेरा टोटल, ये 4 संख्या है जो कि मेरा 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं। अब मान लो ये तो छोटी संख्या है, तो हम इसको क्या किए, काउंट कर लिए कि 6 है मेरा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 6, ये तो आसानी से हम क्या कर लिए, इसको काउंट लिख के काउंट कर लिए, इसको गिनती से जान लिए कितना है। लेकिन कोई बड़ी संख्या रहे तो उसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम छोटी संख्या से इसको समझते हैं, ठीक। तो देखो पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही इसको तोड़ेंगे। तो पता है पहले हम बता चुके हैं, जैसे 18 क्या है, इस 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, बताओ, 9 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, 6 इंटू क्या लिख सकते हैं हम, 3 भी लिख सकते हैं, इसे कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाना है, ठीक है ना, समझ लिया। 18 इंटू 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, जैसे 9 दूनी 18 हम लिख दिए, तो 9 को अभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन है नहीं, इसको 3 से भी लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 2, इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या हो जाएगा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों नंबर प्राइम है, सिर्फ प्राइम नंबर किसको कहते हैं जी, जिसमें स्वयं से और सिर्फ एक से ही भाग लगता है ना। तो इस तरह से मेरा क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा आ गया 3 पे पावर 2 2 पे पावर 1। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर की कितने ये संख्या है, मेरा 6 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो पावर है इसका, पावर देख रहे हो ना, 2 और 1, क्या पावर है 2 और 1, तो इसी पावर में हम एक एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, पावर में +1 पावर में +1 करके इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। इस तरह से अगर और रहता तो ये और भी क्या होता है, एक एक ऐड होते जाता, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड की संख्या है, आएगा ना। देखो अब यहाँ पे पावर मेरा क्या है 2, तो 2 + 1 क्या आ गया 3, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 + 1 कितना आया 2, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया 3 इंटू 2 6, इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया मेरा 6 आ गया ना, यहाँ भी 6 है, काउंट करके भी पता लग रहा है। तो ऐसे हम निकाल लिया नंबर ऑफ फैक्टर मेरा 6 आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर मेरा कितना आया 6। तो ये बात क्लियर है, ठीक। अब मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या हम लेते हैं, 72 ले लिए एक संख्या, नंबर क्या है 72, ठीक है। 72 को हम इसको करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले कोई भी इसका 9 इंटू 8 क्या गया 9 इंटू 8 72 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में क्या करेंगे, 3 को हम क्या लिखेंगे अंतिम, इसका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अब इससे ज़्यादा तो ब्रेक होगा नहीं, तो प्राइम नंबर आ गया दोनों जगह ऐसे लिखने से। तो अब क्या कर लेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या बताएं, नंबर ऑफ फैक्टर
नंबर ऑफ फैक्टर, इसके पावर को क्या करेंगे, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा मेरा कितने नंबर इसके, मतलब किस इसके इस तरह से इसके 18 के जैसे है ना इतना, तो इसके कितने आएंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने गुणनखंड आएंगे, तो पावर मेरा कितना है 2, तो में कर लेंगे +1, ये पावर कितना है मेरा 3, 3 में पावर प्लस कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4 कितना हो गया 12। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ये नंबर ऑफ फैक्टर जिस तरह से 18 का 6 है, तो उसी तरह से इनका भी 72 के कितने होंगे 12 फैक्टर होंगे, जिससे कि ये पूरी 72 डिवाइड होते होंगे। ठीक है, समझ रहा है ना, तो इसी तरह से करना है। हम तो निकाल लिए इस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर। और एक दो को करने के लिए था क्या 96 का निकाल के दिखाओ, जैसे 96 है मेरा कितना, ये हो गया 96। 96 को कैसे करेंगे बताओ, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एक संख्या सोचो, वैसे 16 मान लिया हम कर लिए, 16 × 6 क्या गया, इतना आ गया 96। तो फिर हम अब इसको ऐसे नहीं कर देना, देखो यहाँ पे कई लोग ऐसे 4 का स्क्वायर कर देगा × 6 कर देगा, ऐसे नहीं होगा, ये बात क्या है, ये गलत है। 4 का स्क्वायर निकाल के हमको सिर्फ देखना है क्या प्राइम नंबर, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि प्राइम नंबर, इस तरह से 4 पे स्क्वायर मत कर देना, ये जब भी होगा अंतिम तक प्राइम फैक्टर जाएगा। तो 2 क्या है मेरा, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 को 4 × 4 इनको 2 × 3, तब मेरा क्या आ जाएगा 4 को फिर क्या लिख सकते हैं जी 2 × 2, फिर इसको भी 2 × 2, इसको 2 पहले से है यहाँ 3, तब क्या आ गया मेरा 2 क्या है प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ना। अब 2 पे पावर कितना हो गया 5, कितना हो गया, अब 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1, अब इस तरह से हो गया, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, पूछेगा हमसे कि नंबर ऑफ फैक्टर, क्या नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, मतलब कितने गुणनखंड है इनके, तो क्या बताएं, पावर को एक जोड़ देना है, 5 + 1 और 1 + 1 क्या गया यहाँ से 6 × 2 कितना गया 12। इसका मतलब 96 का टोटल कितने गुणनखंड हुए 12 गुणनखंड हुए, और उन 12 गुणनखंड से ये 96 क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये बात तो पहले ही बता चुके हैं, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब मान लेते हैं 96 का क्या क्या निकाल दिए हम, अभी तो उसमें बताए थे। मान लेते हैं एक कोई संख्या लेते हैं हम, ये मिटा लेते हैं पहले, एक कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक, 10800 ये लिए एक संख्या, इसको हम क्या इनके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है क्या है, इसमें अब सब क्वेश्चन पूछेगा कि इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन कितने हैं, ये सब चीज हम बता रहे हैं तुमको। इसमें क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इतना का क्या होगा करो, 108 किस में आता है 12 12 करो, 12 का 9 का 12 8 108, इसका मतलब क्या हो गया 12 × 9, 12 × 9 हम तोड़ लिए इसको 108 को, इंटू 100 इधर है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, या 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को 25 × 4 लिख सकते हैं इसको, तो मेरा क्या आ गया, तो यहाँ पर 3 मेरा कितना आ गया 3 पे पहले यहाँ 2 1 3 3 पे पावर कितना आ गया 3, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पर 1 4 है, मतलब कितना आ गया 25 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 मेरा, 4 है तो 2 × 2, इसको भी हम 2 × 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना प्राइम नंबर लाने के लिए जी। तो 2 पे कितने पावर हो गई 2 पे पावर 4, 3 पर 3, 5 पर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरा, तो पावर 4 3 पे 3 हो गया ना,
अब ये क्या है, इसका प्राइम नंबर है मेरा 2 3 5 क्या है, ये जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अब इसी के पावर आ गया तो इतने से हम काम करेंगे आगे। तो बताओ अब टोटल, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसकी गुणनखंडों की संख्या बताएं, या इसको नंबर ऑफ फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। गुणनखंडों की कितने गुणनखंड है, जैसे 18 वाला था तो हम तुरंत गिन के बता लिए, इसके लिए क्या बताए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या क्या है, इसका पावर, जो प्राइम फैक्टर है मेरा प्राइम, हाँ अभाज्य गुणनखंड जो पावर है उसमें एक एक करके हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 एक कितना गया 5, 3 एक 4, 2 एक 3, तो ये सबको क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, तो मेरा वो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, 20 दिया 60, मेरा क्या गया नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब इसके 10,800 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 10,800 के टोटल मेरा जो गुणनखंड है फैक्टर्स है वो कितने हैं 60, कितने हैं 60 है टोटल। तो निकल गया मेरा कितना 60, समझ में आ रहा है ना। अब तो हम तो ये निकाल लिए, अब बताओ इसमें क्या आएगा कि हमको नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, मतलब सम संख्या कितने हैं तब। तो इसके लिए भी वो छोटा रहता तो हम गिन के निकाल लिए थे काउंट करके, लेकिन इसमें क्या होगा नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड पूछेगा। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन तो इतना है, तो नंबर ऑफ इवन मतलब सम संख्याओं का गुणनखंड कितना है इसमें। तो इसके लिए देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, लीजिए एकदम से नंबर ऑफ क्या इवन, क्या इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब कितने मेरे क्या है सम संख्याओं का गुणनखंड है, सम संख्याओं का गुणनखंड है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए मेरा क्या है फैक्टर दिया हुआ, मेरा दिया यहाँ पर 2 पे पावर 4 एन जी, 3 पर 3 5 पर 2। तो इवन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि एक इवन जब भी रहेगा तो सम संख्या क्या होता है 2 से डिवाइड होगा वही सम संख्या होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 1 2 को सिर्फ हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, मान लो इस तरह से ये संख्या दिया है तो 1 2 इससे हम सिर्फ निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना है 2 पे पावर 4 है तो 1 2 हम सिर्फ बाहर रखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 2 पे पावर 3 3 पे 3 5 पे 2। अब सिर्फ क्या कर लेंगे उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, सिर्फ 2 को एक बाहर कर लिए, इसको बाहर ही रहने देंगे, उसके बाद सब के पावर को क्या करेंगे वही चीज लगा देंगे जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, इसके पावर के अंदर वाले के पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एक कितना गया, ये बताओ ये क्या है 3 + 1 पावर +1 फिर पावर +1 फिर पावर +1 2 है इसका पावर, तो कितना गया ये 4 × 4 × 3 कितना गया 4 × 16 16 कितना हो गया जी 16 3 48 48, मतलब मेरा इवन फैक्टर कितने हो गए, अगर उसका फैक्टर निकालेंगे तो उसमें टोटल कितना है नंबर ऑफ फैक्टर टोटल 60 हुआ, उसमें मेरा इवन कितना है 48, कितना है 48 हो गया। अब जब 48 है तो इसका मतलब सम संख्या अगर 48 है उसमें तो 16 में 48 घटा देंगे तो क्या बचेगा, कितना आ जाएगा 12 क्या बच जाएगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्याओं का फैक्टर होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अगर इसको टोटल मेरा निकला है कि टोटल 60 है और मेरा सम इतना आ गया 60, तो 60 में 48 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये और संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा और मतलब विषम संख्या। अगर ऐसे नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो ये तो यहाँ तक हो गया। अब नंबर ऑफ ऑड मतलब विषम और फैक्टर, अगर डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा, मान लीजिए तो 60 में तो हम 48 से हटा दिए तो निकल गया मेरा तो इवन से। अब उसी तरह से हम देखो यहाँ पर 2 पे पावर 4 है 3 पे पावर 3 है 5 पे पावर 2 है, हमको ऑड निकालना, इसमें क्या निकालना
ऑड मतलब विषम संख्या निकालने की, विषम संख्याओं के कितने गुणनखंड है। तो विषम जब निकालेंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये 2 वाला है, कोई भी 2 उसमें नहीं रहना चाहिए। विषम संख्या कब होगा, जब उसमें एक भी 2 नहीं रहेगा। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरी नहीं लगेगा, जैसे 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, सब विषम संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 वाले पावर को, 2 को हम देखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट हटा देंगे। और क्या तब बचा, और क्या बचेगा, 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तब इसी को इस तरह हम पावर पे क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑड के लिए 3 पे एक पावर बढ़ा के गुना करेंगे, 3 पावर प्लस 1, 2 पे पावर प्लस 1, कितना गया, तो 4 इंटू 3 कितना गया मेरा, 12 आ गया ना, 12 टोटल। ऐसे भी 12 आ गया, वैसे भी हम 16 टोटल निकाल के उसमें घटा दिए, तो इवन तो 12 आया था। मतलब ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या का निकालेंगे। तो क्या बताएं हम, अगर बोले नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम संख्या को गुणनखंड निकालना है, तो क्या करना है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें एक सिर्फ 2 बाहर कर लेना है। 2 तो हमेशा रहेगा ही ना, 2 बाहर कर लेना है, बाकी बाद उसके जितने पावर अंदर में बचेंगे तो उसी को हम ऊपर के पावर को +1 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इवन में, और में क्या करना है, 2 वाला जितने भी है वो सबको निकाल लेना है, उसको हम काउंट नहीं करना है। तो उससे मेरा निकल जाएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो इतना तक क्लियर है, बिल्कुल। अब हम हाँ, तो अभी तक हमने क्या क्या, अब इसमें क्या निकालेंगे हम, सम ऑफ फैक्टर मतलब कि फैक्टर का गुणनखंड का योग कितना है। जैसे मेरा 60 है टोटल, उसमें फैक्टर है उसका, तो उसका योगफल कितना आएगा, मतलब जोड़ कितना आएगा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे निकालते हैं। अब मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन इतना किए हुए है, तो सम ऑफ हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड का जोड़ निकालना है। मतलब इस जो गुणनखंड इसका आया हुआ है सबका योगफल कितना होगा। तो देखो इसको लिए क्या करना है, जैसे मान लेते हैं एक एक्स पे पावर कोई संख्या है y है ना, x पे पावर कोई संख्या y है, तो इसको देखो क्या करना है, जैसे x पे है तो हम क्या करेंगे, x पे y +1 कर लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, इसमें -1 कर लेंगे बटे x -1 कर लेंगे। यही चीज करना है सब में। क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, जो पावर जितना है उसमें एक जोड़ लेंगे, फिर जोड़ने के बाद जो जितना आएगा उसमें एक माइनस करके नीचे भी प्राइम फैक्टर में एक प्राइम नंबर में एक घटा देंगे। बस यही चीज करना है। जैसे इसमें देखो 2 पे पावर कितना है 4, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 4 प्लस है तो 1, फिर एक बार -1 बटे 2 -1, फिर उसी तरह 3 में 3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 1, फिर -1 बाय 3 -1, उसी तरह 5 पे पावर कितना है जी 2, तो 2 + 1 बटे नीचे में 5 -1। तो ये इसको हम हल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 4 का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 5 -1 बाय 1 हो जाएगा घट के, यहाँ पे 3 पे पावर 4 हो जाएगा, -1 बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 32 में 1 गया 31, यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 44 का मतलब 81 आता है, 81 में गया 80, 80 मतलब 2 मतलब 40, 2 से कर दिया 40, यहाँ पे फिर 25 25 पंचे 125, यहाँ पे एक नहर है 125 में गया 124 है, तो 4 से भाग करें 4 12 4 मतलब 31। मेरा कितना आ गया संख्या 13 14 इंटू 31। तो ये इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 31 क्या आ जाएगा 961 का ये आ गया इंटू 4 कितना आ गया जी 4 का 4 चौके 4 4 के 24 बाकी 2 हो गया 36 2 38 एक 0 यहाँ बची, तो 38 440 कितना आ गया मेरा टोटल इसका। सभी अब सभी फैक्टर को योग करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 38 440, मेरा इतना हो गया 38,440
40 टोटल फैक्टर जब हम जोड़ दिए इसके टोटल 7 फैक्टर को तो मेरा कितना गया 38,440। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं, तो हमने सम सीख लिए। इसी तरह से सम निकालना है किसी भी फैक्टर्स का। और क्या सीखना है? सम निकाल लिए हम, ठीक है ना। अब हमको सम ऑफ इवन का भी तो पूछ सकता है ना कि इसमें जो सम संख्या है उसमें विषम संख्या है, उस सब का योग क्या होगा। तब उसके लिए क्या करेंगे बताओ। देखो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही ईजी है। हम वैसे इसी में पूछ लेगा कि नंबर ऑफ, हमको बताइए, नंबर ऑफ कहते हैं सम ऑफ, क्या सम ऑफ क्या करना है, सम ऑफ नंबर कहते हैं। सम मतलब क्या था, योग। सम ऑफ इवन फैक्टर, क्या इवन फैक्टर मतलब किसका योग, सम संख्याओं का, सम गुणनखंडों का योग। ये जो सम गुणनखंड किसका आएगा उसका योग क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, सम तो वही चीज है जैसे हम नंबर ऑफ निकाल रहे थे उसी तरह से सम भी निकालेंगे। उसी तरह से सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करेंगे, एक दो क्या कर लेना है इनको। जैसे मेरा क्या दिया यहाँ पर 2 पे पावर 4, 3 पावर 3, 5 पर 2 दिया है जी। इसमें क्या करना है हमको, एक दो को क्या करना है, पहले बाहर कर लेना है। क्या करना है इसको, इसमें 1 2 आ जाएगा बाहर, मेरा सम पूछ रहा है तो 1 2 बाहर हो गया। इसमें क्या आ गया 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 2, इस तरह से आ गया। क्लियर है, क्लियर है ना जी। तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये जो बताएं ऊपर में वही चीज करना है, 2 को बस बाहर करने देना है सिर्फ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर उसी तरह से हम लगाते हैं। यहाँ पर पावर 3 है तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी, अभी 3 प्लस 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। ये इसको बस डायरेक्ट सोच लेना, आप वैसे करने की जरूरत नहीं। जैसे 3 पे पावर 1 कितना आ जाएगा 3 1 4 माइनस 1 बाई 2। उसी तरह 5 पे क्या आ जाएगा 2 1 3 माइनस 1 बाई 5 में गया 4। तो इसको क्या आ जाएगा फिर, तो 2 पे पावर पर 16, 16 में गया 2 पे पावर 4 कितना गया 16, 16 में गया कितना गया 15, 15 बटे कुछ 2 में गया तो एक ही होगा। तो यहाँ पे कितना गया 3 पे पावर 4, 3 3 9 9 10 27 81 में गया, कितना बचा 81 में गया रे। तो 80, 80 में 2 से लग जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ 40। उसी तरह यहाँ 25 पंजे 125, ये गया 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा कितना गया 124। तो 124 यहाँ पे 4 से लग जाएगा तो फिर आ जाएगा मेरा 31 बार में। एक इंटू है इधर पहले से, 2 इंटू तो पहले से बाहर करके रखे हैं ना। तो कितना गया मेरा यहाँ पे, तब इसको हम हल कर देंगे। 30 हो गया, 15 2 30, 40 इंटू 31। दैट्स मीन ये कितना गया इधर लिख देते हैं। ये हल करके मेरा 4 तिया 1200 गुना 31, ये कितना गया मेरा 12 का 12 बाकी 36 1 37, मतलब 37,200 कितना गया। सम ऑफ इवन कितना गया मेरा 37,200, 37,200 आया सम ऑफ इवन। ठीक 37,200 मेरा आ गया सम ऑफ इवन। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ इवन आ गया हमारा 37,200 है ना। हाँ तो 37,200 ठीक है। इस तरह से हम निकाल लें सम ऑफ इवन। अब हम उसी तरह से निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑड निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे इसका, अब सम ऑफ इवन हो गया ना, अब सम ऑफ ऑड। तो देखो उसी तरह निकालेंगे हम सम ऑफ
ऑड नंबर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ मतलब विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंड का योग क्या आएगा? हाँ, तो विषम गुणनखंड में भी वही करेंगे हम। जैसे E1 निकाल लिए तो क्या निकालेंगे हम? विषम गुणनखंड, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या करना है, मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2 पे पावर 4 प्राइम फैक्टराइजिंग पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, ये ना है। तो विषम के लिए क्या करना है, तो और इजी है ना जी। हाँ, विषम में क्या करना है हमको कि हमको ये सम तो लेना ही नहीं है। क्या करना है? सम का देखना ही नहीं है, ये सम नहीं देखना है हमको। तो हमको क्या बच जाएगा तब यहाँ पे 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो इसको फिर उसी तरह से सम के लिए क्या यहाँ पे अब क्या आ जाएगा मेरा, बस वही फॉर्मूला लगा देना है। क्या करना है, इस पे 3 पे पावर पे 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 पावर 1 बटे 3 माइनस 1 इंटू 5 पे पावर 2 है, 2 प्लस 1 बटे 5 माइनस 1 एन करते हैं जी, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो 3 पे पावर 4 कितना आ गया बताओ? 3 पे पावर हो गया 3 3 27 माइनस 1 सब में 3 पे पावर कितना आ गया 4, 81 में चल गया कितना मेरा एक, तो 80 बटे कितना गया 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 40। उसी तरह से यहाँ पे देखो अगला, यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ जाएगा 3, तो 125 माइनस 1 24, 124 को 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 4 तो ये 12, 4 तो ये कितना गया मेरा, तो आ गया मेरा 4 इंटू 4 तो 12, मतलब ये 1240। क्या आ गया 1240 मेरा। और नंबर कितना आ गया टोटल 1240। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर हमने कर लिया 1240। और कुछ इसमें करना है? अब बताओ इसमें